नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKDIT स्टडीज पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बताइए साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे इस ट्रिक से आप इन फैक्ट्स को इस तरह याद रख पाओगे कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। ऐसी ट्रिक है जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। साथियों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ इन एडवांस। तो साथियों, देखते हैं आज की हमारी ट्रिक क्या है। बहुत से ऐसे फैक्ट होते हैं जिनमें आप कंफ्यूज होते हो, वो आपका कन्फ्यूज़न एकदम दूर हो जाएगा इस ट्रिक के बाद। और इस ट्रिक के जो भी फैक्ट है उनसे आपको बार बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा भी जाता है। तो यह ट्रिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति उपयोगी है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हम पूरी विस्तृत चर्चा इस ट्रिक पे करने वाले हैं और आपको महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बताने वाला हूं मैं आज। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब साथियों, आपको पता होगा एक होता है ए मीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। तो अब आप कह रहे होंगे, सर ये तो हमें पता ही है, आप क्या बता रहे हो, ए मीटर वोल्ट मीटर होता है। तो साथियों, मैं इसके माध्यम से जो आपको बताना चाहता हूँ वह बात यह है कि ए मीटर से हम क्या मापते हैं? ए मीटर से मापते हैं हम धारा। ध्यान रखना साथियों, ए मीटर को जोड़ते हैं हम श्रेणी क्रम में। ध्यान रखना। और आदर्श ए मीटर का जो आपका प्रतिरोध होता है वो होता है आपका 0। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बताइए, वोल्ट मीटर से छात्रों क्या मापते हैं हम? तो आपको पता होगा, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मापते हैं और वोल्ट मीटर को हम सप्लाई के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। और जो आपका आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध भी आपका अनंत होता है। ध्यान रखना साथियों, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए मीटर से क्या मापते हैं, ए मीटर को किस क्रम में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाते हैं। तो आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। बस आप साथ साथ देखते जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और लगातार एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो ध्यान रखना साथियों, ए मीटर से हम धारा मापते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं और आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है आपका वो 0 होता है। और वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मापते हैं, इसको समांतर क्रम में लगाते हैं और इसका जो प्रतिरोध होता है वो आपका आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत प्रतिरोध होता है। इसकी ट्रिक है मैं जो आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा और फिर आप कहोगे, सर ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इससे ये फैक्ट है जो आप एक ही बार में याद कर पाओगे। अब चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको विद्युत आवेश वाला जो चैप्टर होता है उसमें आपको पूछा जाता है कि ये कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े पे रगड़ते हैं तो इससे कौन सा आवेश है जो स्थानांतरित होती है, और कांच की छड़ पर कैसा आवेश होता है और आपका रेशम का कपड़ा है उस पर कैसा आवेश होता है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना साथियों, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है आपके वो रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार रेशम का कपड़ा है वो आपका ऋणावेशित हो जाता है, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन है जो कांच की छड़ से आए हैं और इलेक्ट्रॉन का जो आपका आवेश होता है वो ऋणावेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन, और कांच की छड़ है वो आपकी धनावेशित हो जाती है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहे तो कांच की छड़ है जो आपकी पॉजिटिव आयन आता है जिसे हम प्लस कहते हैं, और जो आपका रेशम का कपड़ा है उस पर है जो आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसे हम माइनस कहते हैं। तो ध्यान रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। साथियों, इन सारों की ट्रिक है मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा और फिर से मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि किस प्रकार ये याद रख सकते हैं। एक बार आप मेरे साथ साथ है जो वीडियो को पूर्णतः मनोयोग के साथ देखते जाइए। अगला आपका है, बिल्ली की खाल को जब एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल पर कैसा आवेश आ जाता है और एबोनाइट की छड़ पर है वो कैसा आवेश आ जाता है। यह भी आपको, इसमें भी आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है। मुझे पता है बहुत सारे लड़कों की ये कमी है कि इन क्वेश्चनों में वो कन्फ्यूज हो जाता है।
तो ध्यान रखना, जब हम बिल्ली की छड़ को एबोनाइट की छड़, बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ते हैं तो हमारी जो बिल्ली की खाल है वो है धनावेशित हो जाती है, यानी कि बिल्ली की खाल से जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके एबोनाइट की छड़ में स्थानांतरित हो जाती है, और एबोनाइट की छड़ है वो आपकी ऋणावेशित हो जाती है। यानी धनावेशित को हम कह सकते हैं प्लस और ऋणावेशित को हम कह सकते हैं माइनस। ध्यान रखना साथियों। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है साथियों। अब आपकी एक है जो होती है श्रेणी वाइंडिंग और एक होती है आपकी शंट वाइंडिंग। अब आप कन्फ्यूजन हो जाते हो कि श्रेणी वाइंडिंग में कैसा तार लेते हैं और कितने लपेटे देते हैं, और शंट वाइंडिंग में कैसा वायर काम में लेते हैं और इसमें टर्न्स है वो कितने होते हैं। तो ध्यान रखना साथियों, श्रेणी वाइंडिंग है जो आपकी हम मोटे तार से बनाते हैं, यानी इसमें मोटा तार काम में लेते हैं और इसमें कम टर्न रखे जाते हैं। ध्यान रखना। अब याद कैसे रखोगे वो भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। और जो आपकी शंट वाइंडिंग है उसमें हम पतला तार काम में लेते हैं और उसमें ज़्यादा टर्न रखते हैं। ध्यान रखना, श्रेणी वाइंडिंग का आपका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध है आपका कम होता है, क्योंकि इसमें जो वायर का साइज है वो आपका बड़ा होता है। और जो आपकी शंट वाइंडिंग में इसमें प्रतिरोध है वो आपका ज़्यादा होता है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला आपको दे रखा है, ये आपका साइंस से संबंधित है साथियों, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने सोचा एक ही ट्रिक है तो मैं इसको भी साथ में ले लेता हूँ, क्योंकि आपके टेक्निकल परीक्षाओं में साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। एक होता है आपका दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है आपका जरा दृष्टि दोष। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सर दूरदृष्टि के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं और उसकी जो आपकी शक्ति है वो पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं और उसकी शक्ति कैसी होती है। जरा दृष्टि दोष के लिए कैसी शक्ति होती है, उसकी नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, और किस प्रकार का उसके लिए लेंस काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना साथियों, दूरदृष्टि के लिए हम उत्तल लेंस काम में लेते हैं। ध्यान रखना। और इसकी जो आपकी शक्ति होती है लेंस की वो आपकी पॉजिटिव होती है। ध्यान रखना, पॉजिटिव को हम प्लस कह सकते हैं। और निकट दृष्टि दोष में है वो आपका हम अवतल लेंस काम में लेते हैं। ध्यान रखना साथियों। और इसकी जो शक्ति होती है वो आपकी नेगेटिव होती है, जिसे हम माइनस कह सकते हैं। अब ध्यान रखना, जरा दृष्टि दोष में हम द्विफोकसित लेंस काम में लेते हैं। द्विफोकसित लेंस मतलब इसमें इस प्रकार का गॉगल्स बना होता है आपका, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगे होते हैं। तो अब इसमें आपको ये पूछ लिया जाता है कि ऊपर कौन सा लेंस लगा होता है और नीचे कौन सा लेंस लगा होता है। तो ध्यान रखना साथियों, ऊपर है वो आपका अवतल लेंस लगा होता है और नीचे है जो आपका उत्तल लेंस लगा होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बने रहिए साथियों वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो अब आपका समय आ गया है ट्रिक के बारे में जानने में, यानी छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। अब आप कहोगे सर ये कैसी ट्रिक है। जी हाँ साथियों, ट्रिक यही है, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। बहुत ही ईजी तरीके से आप इन सभी चीज़ों को जो मैंने अभी आपको बताई है एकदम ईजी वे में आप समझ पाओगे और आप हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद रख सकोगे, कभी नहीं भूल पाओगे। छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। ध्यान रखना साथियों इस ट्रिक के बारे में, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। बस आपको केवल इतनी ही लाइन याद रखनी है, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। 4-5 बार बोलिए साथियों मेरे साथ, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा। आप सेकंडों में याद कर पाओगे इस ट्रिक को। तो साथियों अब मैं बताऊंगा आप याद कैसे रख पाओगे। तो चलिए चलते हैं वापस स्लाइड नंबर 1 पे। तो साथियों ध्यान रखना, ट्रिक क्या थी हमारी, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। यानी एमीटर आपका नाम है वो छोटा है तो इसमें धारा नाम भी आपका छोटा है, श्रेणी भी छोटा है और शून्य भी छोटा है। ये देख लीजिए, एमीटर से हम धारा मापते हैं और इसको सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध है वो आपका शून्य होता है। इसी प्रकार आप देखिए
वोल्ट मीटर नाम है वो आपका बड़ा नाम है, और इससे हम वोल्टेज मापते हैं, इसे सप्लाई के समांतर क्रम में लगाते हैं, और आदर्श वोल्ट मीटर का जो आपका प्रतिरोध है वो अनंत होता है। तो देख लीजिए साथियों, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, आप किसी टाइप से हम कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। एमीटर वोल्ट मीटर का आपको समझ आ गया होगा। एमीटर से धारा श्रेणी में 0, वोल्ट मीटर से वोल्टेज समांतर और अनंत। ध्यान रखना साथियों, ये तीन चीज़ें हैं दोनों में, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। कांच नाम आपका क्या है? छोटा है, और प्लस नाम आपका क्या है? छोटा है। तो ध्यान रखना, कांच की छड़ पर कैसा आवेश होगा? प्लस होगा। प्लस से हम ये याद रख सकते हैं, कांच की छड़ है जो धनावेशित होगी, यानी धनावेशित को ही प्लस कहते हैं। ये तो बेसिक बात है, आपको पता ही होगा। अब रेशम नाम है वो आपका बड़ा है, कांच नाम आपका छोटा है और रेशम नाम आपका बड़ा है। रेशम नाम बड़ा है तो माइनस भी नाम आपका क्या है? बड़ा है। तो अब आप कभी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे कि किस पर प्लस आवेश है और किस पर माइनस आवेश है। तो साथियों इसके बारे में भी आपको पता हो गया होगा। माइनस को हम ऋणावेशित कह सकते हैं। तो अगर आपको माइनस के बारे में पता होगा तो आप ऋणावेशित आंसर है जो आसानी से दे पाओगे, इसमें किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। साथियों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ध्यान रखना, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा। अब आप ध्यान रखना, बिल्ली की खाल को हम एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल कैसी हो जाती है? पॉजिटिव, यानी प्लस, और एबोनाइट की जो आपकी छड़ है वो आपकी ऋणावेशित हो जाती है, यानी माइनस हो जाती है। तो ध्यान रखना, बिल्ली नाम आपका छोटा है तो यहाँ पे प्लस नाम भी आपका छोटा है। एबोनाइट आपका नाम बड़ा है तो यहाँ पे माइनस नाम भी बड़ा है। तो साथियों याद रखना, बिल्ली की खाल है वो प्लस, एबोनाइट की छड़ है वो माइनस। इस ट्रिक से आप एग्जाम में चुटकियों में आंसर कर पाओगे साथियों, तो आपको भूलना नहीं है बस। हाँ, तो साथियों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिल्ली की खाल प्लस और एबोनाइट की छड़ है वो माइनस हो जाती है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगली आपकी स्लाइड में आपने बात की थी श्रेणी वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग की। तो ध्यान रखना साथियों, ये आपको आसानी से पता होना चाहिए। ये आप इजी वे में समझ सकते हो कि श्रेणी नाम आपका है जो छोटा है, और मोटा नाम भी आपका छोटा है, और कम यानी कम में भी 2 अक्षर है छोटा है, और प्रतिरोध भी कम है यानी 2 अक्षर है यानी छोटा है। श्रेणी नाम आपका छोटा है तो इसमें मोटा तार, कम टर्न और कम प्रतिरोध होगा। अब आपका शंट अक्षर देख लीजिए, शंट नाम है जो आपका 3 अक्षर से मिला है और श्रेणी आपका 2 अक्षर से बना है। तो शंट में आपका पतला तार यानी पतले में भी 3 अक्षर है, यानी मोटे से पतले में ज़्यादा अक्षर है, कम से ज़्यादा में टर्न है वो ज़्यादा में ज़्यादा अक्षर है, और आपका प्रतिरोध भी इसमें ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना साथियों, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। श्रेणी में मोटा तार, कम टर्न, कम प्रतिरोध, और शंट नाम भी आपका बड़ा है तो आपका पतला तार काम मिलेंगे, ज़्यादा टर्न होगा और ज़्यादा प्रतिरोध होगा। तो ध्यान रखना साथियों, ये तीनों नाम आप आसानी से देख सकते हो, कम कम और मोटा है ये छोटे हैं तो आप श्रेणी में, और शंट नाम आपका बड़ा है तो पतला ज़्यादा और ज़्यादा भी नाम आपके बड़ा है। तो छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात की थी हमने दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष की। तो ध्यान रखना, दूरदृष्टि दोष यानी दूर नाम आपका छोटा है तो आपका उत्तल नाम भी छोटा है, और ये प्लस नाम भी आपका छोटा है, ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष, निकट नाम आपका बड़ा है तो आपका अवतल नाम भी बड़ा है, देख लेना साथियों, और आपका माइनस नाम भी बड़ा है, यानी अवतल निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस काम में लेते हैं, जिसकी आपकी शक्ति है वो माइनस में होती है, ध्यान रखना। अब आप बात करें जरा दृष्टि दोष की, तो जरा दृष्टि दोष में आपको पता है कि लेंस तो दोनों लगेंगे, अवतल और उत्तल। अब आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि ऊपर कौन सा लगेगा और नीचे कौन सा लगेगा। तो साथियों ध्यान रखना, ऊपर नाम बड़ा है तो आपका अवतल लेंस लगेगा, नीचे नाम छोटा है तो आपका उत्तल लेंस लगेगा। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ध्यान रखना, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा, दूर छोटा, उत्तल भी छोटा और प्लस भी छोटा, निकट बड़ा, अवतल भी बड़ा और माइनस भी बड़ा। जरा दृष्टि दोष में ऊपर बड़ा तो ऊपर अवतल, नीचे बड़ा नीचे छोटा तो नीचे छोटा नाम आपका उत्तल होगा साथियों। तो साथियों ये हमने आज की ट्रिक की बात कर ली है, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। बस 6 अक्षरों का जो नाम है वो आपको याद रखना है, और आप इससे इतने सारे क्वेश्चन हैं जो याद रख सकते हो, और ये बेसिक क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिल ही जाएगा, और आप कभी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। तो साथियों ये हमने बात कर ली आज के ट्रिक की, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी साथियों, ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी नई नई ट्रिक्स है जो लेके आता रहूँगा,
और मुझे मोटिवेट भी होऊंगा मैं इससे कि आप लोग हैं जो चाह रहे हो मेरे द्वारा इस प्रकार से ट्रिकली सिस्टम से पढ़ना। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये ट्रिक कैसे लगी और आप इसको याद रखने में कितनी आसानी से इसको याद रख सकते हैं, या आपको याद हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे साथ साथ याद हो गया होगा। इतनी आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। तो साथियों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नई ट्रिक के साथ मिलेंगे और आशा करता हूँ कि यह ट्रिक है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जो उपयोगी साबित होने वाली है साथियों। तो इस ट्रिक से आप एक बार या 2 बार जब तक आप वीडियो को देख लेंगे तो ये ट्रिक है जो आपको एकदम याद हो जाएगी और आप कभी भी इस ट्रिक के माध्यम से जो फैक्ट याद रख रहे हैं उसको आप कभी नहीं भूल पाओगे और एग्ज़ाम में ये आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू साथियों।